कितना नुकसान था उस आग में? खाली डायरेक्ट लॉस का अंदाजा लगाएं तो 2 अरब का लॉस है। 2 अरब का, यानी तकरीबन 200 करोड़ का। तमाम कंपनीज अपनी इंश्योरेंस रखती इसलिए, करवाती इसलिए है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो क्लेम कर सके। ये जो फ्रॉड हुआ है ये इसी कंपनी ने किया। कंपनी नाम बदल बदल के काम करते हैं, कभी सऊदी पाक इंश्योरेंस के नाम से, कभी SPI के नाम से। ठीक है, लेकिन पेरेंट कंपनी जो है वो यूनाइटेड इंश्योरेंस। इस वक्त मैं कोबीजा फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ, जो कि लेदर की फैक्ट्री थी और 2021 में एक बड़ी आग की जद में आती है ये फैक्ट्री और खंडर हो जाती है। ये फैक्ट्री खंडर से इस वक्त दोबारा बिल्ड की जा रही है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है। इस कंपनी की जो इंश्योरेंस थी, जब वो क्लेम की गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने मालिकान के साथ फ्रॉड किया और पर एनम प्रीमियम लेने के बावजूद इनको क्लेम नहीं दिया और अरबों रुपए का नुकसान इस कंपनी को उठाना पड़ा उस इंश्योरेंस कंपनी की वजह से। तमाम तरह तफसीलात CEO की जुबानी सुनते हैं, जो कि इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है, कंस्ट्रक्शन अपनी जेर निगरानी करवा रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो माल जब जला, आपकी आंखों के सामने जला, मैं एक लम्हे के लिए वो तसव्वुर करना चाहता हूँ कि वो क्या लम्हात थे, पहले तो वो बताएं। मैं सुबह 8 बजे निकला हूँ तो मुझे ऊपर आसमान पे धुआं के बादल नजर आए। जब मैं नजदीक आता रहा, मुझे मतलब दिल मेरा परेशान होता रहा, साथ ही मुझे कॉल आ गई कि फैक्ट्री में आग लग गई। ये फैक्ट्री हमने अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से यहाँ तक लेकर आए। सियालकोट में हम इवन पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हम नंबर 1 पे हैं मोटर बाइक अपैरल के, लेदर, टेक्सटाइल, शूज, ग्लव्स। ये जो माल पड़ा हुआ है मेरे पीछे, ये वही माल है जो उस आग से बचा था? जी बिल्कुल, ये वही माल है। ये बेसिकली आपकी फैक्ट्री में ये माल बन रहा था, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। और ये अभी भी, अच्छा, ये जो जला हुआ है ये बेसिकली आग की वजह से, आग की शिद्दत, आग की वजह से है। कुछ जो फायर फाइटर्स हैं उनके पानी की वजह से ठीक हो गया। कितना नुकसान था उस आग में? देखिए, उसमें हमारा मेन जो 3 चीजें थी, एक मशीनरी थी, बिल्डिंग थी और स्टॉक्स थे। ठीक है, अगर हम खाली डायरेक्ट लॉस का अंदाजा लगाएं तो 2 अरब का लॉस है। 2 अरब का, यानी तकरीबन 200 करोड़ का। 200 करोड़। और अगर हम इनडायरेक्ट लॉस लगाएं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास 4 अरब के ऑर्डर इन हैंड थे जो प्रोडक्शन में थे, और जो हमने पूरी दुनिया से इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल मंगवा के उसको कन्वर्ट करके हमने भेजना, वो सारे अगर हम लाएं जो उन पे इफेक्ट हुआ। फिर जो हमने फैक्ट्रियां रेंट पे ली, 4-5 काम शुरू किया, तो वो भी आपका करोड़ों का नुकसान। आग की रीजन क्या थी? आग क्यों लगी? शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। शॉर्ट सर्किट की वजह से। तमाम कंपनीज अपनी इंश्योरेंस रखती इसलिए, करवाती इसलिए है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो क्लेम कर सके, और उसका एक पर एनम आप प्रीमियम भी पे करते हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरह अप्लाई किया और आपको फिर वो क्लेम अभी तक नहीं मिल सका। 3 साल गुजर गए आग लगे हुए, जबकि लीगली आपको 90 दिन के अंदर क्लेम मिलना होता है। ये मुद्दा क्या, क्यों नहीं मिला? इंश्योरेंस एक कागज का नाम। ठीक है, आपको सिर्फ एक कागज के ओएस आपने करोड़ों रुपए दे रहे हो। ठीक है, और इस बिलीफ पे, इस ट्रस्ट पे कि अगर कोई परेशानी आएगी, कोई नुकसान होगा, तो आपके साथ खड़े होंगे। हमारे केस में हमारी ये 100% जितनी मशीनरी, सब कुछ इंश्योर था यूनाइटेड इंश्योरेंस। यूनाइटेड इंश्योरेंस। ये जो फ्रॉड हुआ ये इसी कंपनी ने किया? कंपनी नाम बदल बदल के काम करते हैं, कभी सऊदी पाक इंश्योरेंस के नाम से, कभी SPI के नाम से। ठीक है, लेकिन पेरेंट कंपनी जो है वो यूनाइटेड इंश्योरेंस। हमने सेम डे ही सारे उनके जो लोग हैं वहाँ यहाँ पर आ गए। 4 दिन हमारी आग लगी थी। उन्होंने अपनी मर्जी के 3 सर्वेयर अपॉइंट किए। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट लॉस रजिस्टर होते हैं, जो असेस करते हैं कि लॉस कितना हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये उनका काम। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं के सर्वेयर्स ने हमें 2 साल तक खिलाया गया कि डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, हो जाता है। जैसे ही सर्वे रिपोर्ट आएगी हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हम इनके दफ्तर गए, तब भी इन्होंने यही कहा, लेकिन साथ ही हम जैसे ही दफ्तर से निकले, हम पर झूठी FIR करा दी। ठीक है, आप पर यानी? हाँ, मेरे पर FIR करवा दी, ना कि वहाँ के किसी अली टाउन का रखे जी 15,000 रुपये सलमान साहब। और आपका जुर्म क्या था? जुर्म क्या था, इनसे जाके बात की कि हमें बता दें कब पैसे दें। ठीक है, और FIR किस चीज़ की हुई? जी, धमकियाँ दिया है और नाजायज असला हमारे दफ्तर लेकर आए हैं और 15,000 रुपये छीन। क्लेम हमारा फाइल होने के बाद हमने फौरन जो सर्वेयर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में हर डॉक्यूमेंट। उन्होंने हमारा कस्टमर से बात होने तक, पेमेंट अकाउंट आने तक, पूरे 1 साल की एक ट्रांजेक्शन, एक रुपये को वेरीफाई किया। ठीक है, उसके बाद फिर भी हम यूनाइटेड इंश्योरेंस को लिखते रहे, उसके मालिक मियां शाहिद को लिखते रहे कि हमसे एक दफा मिल ही लो, लेकिन कोई भी हमसे मिलने को भी तैयार नहीं। कंपनी एक तखमीना लगाती है, एक अंदाजा लगाती है कि आपका इतना नुकसान हो गया, और वो जो सर्वेयर्स होते हैं बेसिकली वो आपको बताते हैं कि इतना नुकसान हो गया। उन्होंने कितना नुकसान बताया कि आपकी कंपनी को कितना लॉस हुआ है और कितना क्लेम कर सकते हैं आप? उन्होंने 85 करोड़ का असेसमेंट की। ठीक है, इतना नुकसान हुआ है। ठीक है, जिसमें से 30% पाक कतर इंश्योरेंस तकाफुल का था और 70% यूनाइटेड इंश्योरेंस का। ठीक है, पाक कतर तकाफुल ने रिपोर्ट आते ही, क्योंकि 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, उन्होंने रिपोर्ट आते ही हमारी पेमेंट हमें क्लियर कर दी। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड इंश्योरेंस ने साफ इनकार कर दिया कि हम पैसे नहीं, और 70% यूनाइटेड वालों ने